आज मैं आपसे थोड़ी-सी बात करने वाला हूँ कि एआई किस तरह से हमारी लाइफ़ को अफ़ेक्ट करने वाला है आगे चल चल के और हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि एआई का पर्पस हमको हेल्प करने का है और अभी ये हमको हर्ट कर रहा है फ़िलहाल। मतलब टेम्परेरीली इट इज़ गोइंग टू हर्ट मोस्ट ऑफ अस स्पेशली इन आईटी, क्योंकि बहुत सारे जॉब्स जो रिडंडेंट होने होने वाले हैं, एआई विल टेक ओवर इट। स्पेशली जो एजेंटिक एआई आने वाला है। पर इसका इस तरह से एक शिफ्ट आने वाला है, तो आप अपनी थोड़ी-सी स्पेंडिंग हैबिट्स पे कंट्रोल कर सकते हो। तो क्या होने वाला है अभी कि आपको जितने भी पैसे अभी मिलते हैं नॉन एआई मार्केट में, दैट्स गोइंग टू कट डाउन बाय अ लॉट ऑफ पोर्शन। रीज़न ये है कि एआई बहुत एफिशिएंट हो जाएगा। जैसे आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, तो उसको इस तरह से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि आपकी सैलरी कम हो सकती है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएँगे या आपको चीज़ें एक्सपेंसिव होंगी नहीं, चीज़ें भी सस्ती होने लगेंगी। रीज़न ये है कि एआई का प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से होगा और उसकी वजह से प्राइसेस भी काफ़ी लो जा सकते हैं आगे चल के। तो अगर आपकी सैलरी कट डाउन होगी तो आपकी लिविंग एक्सपेंसेस भी काफ़ी कम हो जाएँगे। तो इसलिए अगर आपको ये टेंशन है कि मेरी सैलरी कम हो सकती है, मुझे जॉब से निकाला जा सकता है, तो मुझे लगता है डरने की कोई ज़रूरत है नहीं अभी। आपको हाँ, आप ये ज़रूर कोशिश कोशिश कीजिए कि अभी अगर आप पैसे सेव कर सकते हो तो कर लो। दैट इज़ वेरी गुड थिंग, बिकॉज़ वही सेम जो जो भी अमाउंट आप मंथली स्पेंड करते हो, दैट सेम अमाउंट विल ब्रिंग यू मोर सैटिस्फैक्शन गोइंग फॉरवर्ड। यू वोंट हैव टू लाइक पे दैट मच। जैसे कि अगर हम इंश्योरेंस की बात करें, तो एआई इज़ गोइंग टू इम्प्रूव योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बहुत सारे हमारे डिजीज़ हैं, वो डिटेक्ट हो जाएँगी, अर्ली डिटेक्ट हो जाएँगी, राइट? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जाएगी, इसलिए आपके इंश्योरेंस चार्जेस कम हो सकते हैं। उसके बाद आपको मतलब मेरी एज में 40, आई एम 40 प्लस, इंश्योरेंस थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, बट ओवर द टाइम आई थिंक इट विल बी लेस एक्सपेंसिव। फिर आपके कार के इंश्योरेंसेस होते हैं। आपकी कार्स जो होंगी वो एआई से ड्रिवन हो जाएगी आगे चल के, तो वहाँ भी एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे। वेदर कंडीशन को भी वो रीड कर पाएगा, तो बुरे वेदर में भी आपकी कार्स अच्छा परफॉर्म कर पाएंगी, एक्सीडेंट्स कम होंगे। तो वहाँ भी वो डेटा, दे विल रिड्यूस द इंश्योरेंस चार्जेस देयर। तो इस तरह से आप सोच सकते हो कि जिस जिस एस्पेक्ट में लाइफ के आप पैसे खर्च करते हैं, जब एआई आएगा तो वो चीज़ें इनएक्सपेंसिव होती जाएंगी, तो यू विल गेट मोर फॉर द लेस अमाउंट। तो ये एक अच्छी गुड न्यूज़ है। अब इस शिफ्ट को आपको कैसे हैंडल करना है? पहली बात ये कि अभी अगर आप जो भी स्पेंड कर रहे हो, जो भी चीज़ें खरीद रहे हो, आप उसमें तभी स्पेंड करो जब आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ सेव दैट मनी, बिकॉज़ दैट मनी विल गिव यू बेटर वैल्यू आफ्टर अ ईयर और 2 इफ यू हैव दैट मनी, राइट? तो मेरा सजेशन ये रहेगा, आप जितना आप सेव कर सकते हो, सेव करके रखो। हाँ, प्रॉपर्टीज़ अगर खरीदना चाहते हो तो मुझे लगता है अभी मत खरीदिए। दो आई एम नो वन टू से दैट, बट व्हाट हैपेंस कि अभी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है एआई का, सॉरी, प्रॉपर्टी का। लेकिन एआई के आने के बाद ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी कम होता जाएगा, इवन हाउसेस का। तो हो सकता है आपको हाउसेस थोड़े कम प्राइसेस में मिलना शुरू करें। ये भी ज़रूरी है कि ज़मीन के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। तो हो सकता है कि प्राइसेस कम हो या ना हो, लेकिन बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली बेटर हो जाएगी। तो अगर कुछ आप आज से 5 साल बाद भी खरीदेंगे, और इफ़ यू accumulate money for that, you will have a better housing, residence, uh, that will be much safer, much efficient, and much better value for your money. Again, I'm talking about accumulating money right now. स्टॉक मार्केट में पैसा डालने के पहले सोच लीजिए, क्योंकि क्या हो रहा है अभी, अ, हमको ऐसा लगता है कि एआई जो है वो स्टॉक, एआई की वजह से जो कंपनी स्टॉक एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या जो कंपनीज एआई चिप्स बना रहे हैं, वो काफ़ी अच्छे शेयर्स हैं। नहीं, ये सही नहीं है। दे मे बी गुड शेयर्स, आप थोड़ा बहुत कर सकते हो इन्वेस्ट, पर अगर आप यू डोंट गो ऑल इन। रीज़न ये है
कि AI bots are moving these markets. They'll make you lose. They'll definitely make you lose. बेस्ट ये रहेगा कि आप टॉप टियर कंपनीज में डाल के रखो थोड़ा पैसा, और उसके बाद भी जैसे आप पहले मान लीजिए 70% डालते थे, अभी मैं बोलूँगा आप 30% डालिए, 70% आप बचा के रखिए लेटर इन्वेस्टमेंट के लिए। एक बार इसको स्टेब्लिश हो जाने दीजिए। अभी बहुत ही वॉलेटाइल सिचुएशन है, बिकॉज AI bots are everywhere, AI agents are everywhere in the trading system. They will beat you. आप कितने भी स्मार्ट हो, आपका कितना भी अच्छा प्रोडक्शन हो, they will keep beating you, and you are not going to get um, any gains for next couple of years. अभी आपको लगता होगा कि 2022 से अभी तक तो काफ़ी गेन किया है। उसका रीज़न ये था कि AI एक्टिव नहीं था, AI बिल्ड हो रहा था। तो बिल्ड करने पे हम सब ने पैसे लगा दिए, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, राइट? वी वर नॉट थिंकिंग, वी वर जस्ट लुकिंग एट द पॉसिबिलिटी। बट अब AI आ चुका है। AI इज नॉट लुकिंग फॉर पॉसिबिलिटी, दे आर नॉट ऑप्टिमिस्टिक, दे आर प्रैक्टिकल। सो शेयर मार्केट में कोई पैसा जनरेट नहीं होता कहीं से। ये एक पर्सन का पैसा दूसरे पर्सन को दे दिया जाता है। जो ज़्यादा समझदार इंसान होता है उसके पास वो पैसा पहुंच जाता है, बेवकूफ़ का पैसा ले लिया जाता है। ऐसे सिंपल। And they can run processing power like, probably a million times better than our brain can today, until we have some AI help for our brain as well. That's later thing. तो शेयर मार्केट में पैसे मत डालिए। 30% डाल सकते हो, 70% आप बचा के रखो। वेट फॉर कपल ऑफ ईयर्स व्हेन यू हैव अ बेटर सिस्टम टू इन्वेस्ट इन। राइट नाउ इट्स वेरी वॉलेटाइल। जॉब मार्केट, हम सबको लग रहा है कि हमारे जॉब्स जाने वाले हैं, जाएंगे भी, ऑफ कोर्स जा सकते हैं। लेकिन अगर आप AI अपने सेम जॉब को जो भी आप कर रहे हो, अगर आप AI के तरफ से सोचना शुरू करो तो आपको समझ में आएगा कि आपके जॉब जा नहीं रहे हैं, आपके जॉब शिफ्ट हो रहे हैं। हो सकता है कि इमीडिएटली आपको जॉब लॉस झेलना पड़े, बट सेम थिंग में जो आप सेम चीज़ जो आप कर रहे हो, अगर उसको आप AI के साथ करना शुरू कर दो तो आपको नया जॉब भी मिल जाएगा। सैलरीज कम हो सकती हैं बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे पहले बात तो पोजीशंस कम हो जाएंगे अभी के लिए, क्योंकि अभी AI पैसा जनरेट नहीं कर रहा है पूरा जितना होना चाहिए था। अभी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, उसका रिटर्न बहुत कम है। तो हो सकता है कि पोजीशंस कम हो, जिसके लिए आपको मल्टीपल लोगों को जॉब के लिए कंपटीशन फेस करना पड़े। तो लोअर सैलरीज हो सकती हैं, बट लोअर सैलरीज बुरे नहीं हैं जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें भी सस्ती होना शुरू हो जाएंगी अभी। तो ओवर द टाइम, इफ यू हैव accumulated some money, if you can survive these 2-3 years, you'll definitely, pass this phase, and this will turn out to be even a beneficial shift. जो इंजीनियर्स हैं उनको इस चीज़ पे फोकस करना शुरू करना चाहिए कि यूजिंग द AI एजेंट्स। तो AI एजेंट्स क्या होते हैं बेसिकली, आप समझ लो कि एक इट्स नॉट अ फुल ह्यूमन। AI एजेंट क्या होता है, एक पर्टिकुलर टास्क को बहुत अच्छे से कर सकता है। तो आपके जॉब में आप जो भी टास्क करते हो, जैसे आप एक इंजीनियर हो, जो ऑटोमेशन इंजीनियर की बात करते हैं, जैसे कि आप किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेट करते हो, टेस्ट ऑटोमेशन करते हो, उस टेस्ट का आप एक डेटा प्रिपेयर करते हो, उस टेस्ट को आप लॉजिक प्रिपेयर करते हो, फिर उस टेस्ट को एग्जीक्यूट करते हो, फिर आप उसी टेस्ट को लोड एंड परफॉर्मेंस भी करते हो उसका। लेकिन ये सब मैनुअल टास्क हुआ करते थे। आप समझो कि ये सब एक सेम चीज़ हो रही है, बट इसको AI करने वाला है। यू बिकम दैट वन पर्सन हु विल टीच AI टू डू दिस। इसके लिए वर्क फ्लोज डेवलप होने लगे हैं। तो आपको क्या होगा कि उस मल्टीपल एजेंट्स को आप एक वर्क फ्लो में पुट करोगे, और वो एजेंट आपके ये टास्क वन आफ्टर अनदर करेगा। बेसिकली पहला एजेंट का जो आउटपुट रहेगा वो सेकंड एजेंट पे जाएगा, सेकंड का थर्ड पे, एंड इस तरह से यू विल डेवलप अ पाइपलाइन। ये आपको लर्न करना शुरू करना चाहिए। टास्क सेम है, अब आप सिर्फ AI एजेंट्स को यूज़ करके वो काम करने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप AI की सिक्योरिटी सीखो। जैसे अगर आप AI आप क्लाउड आर्किटेक्ट हो या सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट हो,
तो आप अब एआई सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट बनने वाले हैं, एआई क्लाउड आर्किटेक्ट्स होने वाले हैं। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपको सारी एआई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जितने भी टूल्स हैं जो अभी तक आप यूज़ कर रहे हो, एप्लीकेशंस बेसिकली, वो सब एआई ड्रिवन हो जाएंगे। तो आपको वो पता होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कॉस्ट सेविंग, क्योंकि परफॉर्मेंस अब अच्छा होने वाला है सबका। पहले ये होता था कि ये टूल अच्छा परफॉर्म करता है, वो टूल अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, तो इसको चूज़ कर लो, ये थोड़ा जल्दी आउटपुट दे देगा। लेकिन अब क्या होगा कि सारे टूल्स जो होंगे ना, एक ही टूल सब कुछ कर पाएगा। वो छोटे लेवल की कंपनी को भी हेल्प कर पाएगा, वो मिड टियर को भी कर पाएगा, और लार्ज टियर को भी कर पाएगा, सेम टूल। तो अब टूल्स का सिलेक्शन इज नॉट अ क्राइटेरिया एनी मोर, इट इज how you save the cost using the same tool, and they are going to very inexpensive because ये tools को बनाना अब काफ़ी easy हो जाएगा, because AI agents will be taking over creating the tools. इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ रही है कि हम कार्बन प्रिंट्स भी देखें, कि जब हम किसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो इसका डेटा सेंटर जो बैक में होता है वो काफ़ी कार्बन प्रिंट्स जनरेट करता है। तो कोई भी किसी भी एप्लीकेशन को आप जब लर्न करते हो ना, तो आप ये ज़रूर उस पर लर्न कीजिए कि उसके कार्बन प्रिंट्स कैसे हैं। जैसे कि कोई भी टूल आप यूज़ कर रहे हो एआई का नया, क्लाउड पे, अगर उसके कार्बन प्रिंट्स ज़्यादा हैं तो आपको ये पता होना चाहिए एज एन आर्किटेक्ट कि उसके कार्बन प्रिंट्स को, उसका उसका कंपटीशन वाला एप्लीकेशन कौन सा है जिसको आप लेस कार्बन प्रिंट के साथ यूज़ कर सकते हो, एंड सेम परफॉर्मेंस, सेम गोल यू कैन अचीव विद दैट, because companies are going towards that, and probably they will be getting more tax benefits, so पैसे यहाँ से नहीं तो दूसरी जगह से बच जाएंगे। सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे एआई का अच्छा यूज़ हो सकता है और होने वाला है। तो एआई आपके डेटा को सिक्योर करेगा, एआई आपके मनी को सिक्योर करेगा, बट आप एआई से अपने एसेट्स को कैसे बचाएंगे, या आप अपने एआई एजेंट को किसी दूसरे एआई एजेंट से कैसे बचाएंगे, ये सिक्योरिटी आपके हाथ में है। तो ये एक नया फील्ड है। फिर एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड यहाँ पे आने आने वाला है, एआई लीगलाइजेशन, एआई रूल्स, एआई लॉयर्स। तो अगर आप यहाँ भी फोकस करना चाहें तो इसका पे बहुत हाई रहेगा। अगर आप एआई लॉयर बन सकते हैं कि एआई को आप जहाँ पे टेम करना चाहोगे इस चीज़ के लिए, अगर वो कोई वायोलेशंस करते हैं, and you become that police. Yeah, you will be AI police. You will not be like normal human police. You will have your own AI agent which will be doing all that for you. उसको आप एक्सप्लोर करना शुरू करो अगर आप ऑलरेडी लॉस पढ़ रहे हो तो। मेडिकल में तो आपको पता ही है कि लाइक इट्स गोइंग टू बी वेरी यूजफुल, इट इज गोइंग टू लाइक फाइंड लॉट ऑफ पैटर्न्स इजीली, तो बहुत सारी डिजीजेस फिक्स हो जाएंगी अब गोइंग फॉरवर्ड। बट आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पीपल, लाइक अगर आप बैंक में काम कर रहे हो, राइट, तो टेलर्स को जैसे ये निकालने वाले हैं आई अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि बहुत सारी आपको मतलब या पीपल लेस ऑटोमेशंस होने वाले हैं वहाँ पे, अनफॉर्चुनेट। बट आप बैक ऑफिस में मूव कर जाओगे। बैक ऑफिस में मतलब आपको ऑफिस भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर पे रहोगे, आपका जो नॉलेज है वो वेस्ट नहीं होगा। इस शिफ्ट में आपको ऐसा फील हो सकता है, जॉबलेस हो सकते हो 2-3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, बट आपका जो डोमेन नॉलेज है वो अभी भी कंपनीज यूज़ करने वाली हैं। They'll give you a job from home. They'll make sure that you are able to work with the AI agents to help them. इस जॉब शिफ्ट से डरने की ज़रूरत नहीं है, बट आई वुड से डील करने की ज़रूरत ज़रूर है। आप थोड़ा सा पैसे सेव कर लीजिए and just pass these next 2 years. I think you'll be safe. Leave your comments and questions in the comment box and let me know if I can answer any of those. Thank you. Signing off.